इस वीडियो पे अगर आप आए हैं इसका मतलब आपने भी फ्रीलांसिंग करियर अभी शुरू किया है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बिगिनर फ्रेंडली निशेस बताऊंगा जो कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में आप कंसिडर कर सकते हैं। इन फ्रीलांसिंग निशेस में आपको एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह जैसी हार्ड स्किल्स नहीं सीखनी पड़ेंगी, बल्कि आपको कुछ बेसिक सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ेगी जिनके बेसिस पे आप इन निशेस में अपना फ्रीलांसिंग करियर बिल्ड कर सकते हैं। आगे वीडियो में इन निशेस, इन फील्ड्स को बताने के साथ साथ आपको वो ब्लूप्रिंट भी दूंगा कि अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा होता अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी तो मैं किस तरीके से इन निशेस में, इन फील्ड्स में आगे बढ़ता और अपना फ्रीलांसिंग करियर को सक्सेसफुली बिल्ड करता, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर पाए और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि इस वीडियो में ऐसे कोई शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा जिससे कि आप अचानक से फ्रीलांस करियर में बूम कर जाएंगे या बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेंगे, अंधा पैसा कमाने लगेंगे, बल्कि मैं इसमें आपको रियलिटी के वो फील्ड्स बताऊंगा जिसमें कि आप सॉफ्ट स्किल्स के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं और इनके बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो के सारी निशेस में बेसिकली हम 4 चीजें कवर करेंगे: व्हाट, व्हाई, हु एंड हाउ। व्हाट यानी कि एग्जैक्टली उसमें क्या काम होने वाला है, आपका रोल क्या होगा, आपको क्या चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। वाई यानी आज का टाइम, एग्जैक्टली अभी का टाइम उस निश को स्टार्ट करने के लिए, उसमें अपना करियर बिल्ड करने के लिए क्यों बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हु यानी कि आपको क्या चीजें अपने अंदर देखनी पड़ेंगी, क्या कैपेबिलिटीज, क्या एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आप वो निश उस फील्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एंड हाउ यानी अगर मैं आपकी जगह होता और अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर रहा होता तो मैं क्या स्टेप्स लेता जिससे कि मैं अपने करियर को एक डायरेक्शन दे पाता और उस निश में आगे बढ़ पाता। सो द नंबर 1 निश इज कंटेंट रीपर्पसिंग। व्हाट से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट रीपर्पसिंग का मतलब होता है कि एक तरीके के कंटेंट को दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करके पोस्ट करना। सो सपोज किसी क्रिएटर ने एक यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड किया है, अब वो उस यूट्यूब वीडियो को एक लिस्टिकल फॉर्मेट में बना के उसके जो पॉइंटर्स हैं उनको एज अ शॉर्ट भी रिकॉर्ड कर सकता है। वो उस सेम वीडियो के कंटेंट को एज अ ट्विटर थ्रेड भी ट्विटर पे पोस्ट कर सकता है, प्लस एज अ लिंक्डइन पोस्ट भी उसको बना सकता है। इसी तरीके से जो उसने शॉर्ट क्रिएट किया होगा उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकता है। तो इस एक पीस ऑफ कंटेंट को हम कितने अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसी को कंटेंट रीपर्पसिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है वाई यानी अभी के टाइम पे एग्जैक्टली ये चीज रेलेवेंट क्यों है। आज के टाइम में कंटेंट बहुत तेजी से बूम कर रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, बहुत सारे ब्रांड भी अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेम पीस ऑफ कंटेंट को पूरी तरीके से चर्न कर पाए, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो अगर वो एक पीस ऑफ कंटेंट कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे और उस पर पोस्ट करेंगे तो इससे वो सेम पीस ऑफ कंटेंट के थ्रू मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो इससे उस क्रिएटर का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, उसकी अलग अलग ऑडियंस जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है वो एक कंटेंट पीस को अच्छी तरीके से चर्न कर पाएगी। यानी जो लोग YouTube पे एक्टिव हैं वो YouTube पे कंटेंट देख सकते हैं, जो लोग YouTube पे ना होकर ट्विटर पे एक्टिव हैं वो सेम कंटेंट को ट्विटर पे देख सकते हैं, ताकि ज्यादा लोगों तक उसकी रीच बन पाए। एंड एग्जैक्टली यही सर्विस दे के आप भी अपना फ्रीलांस करियर बिल्ड कर सकते हैं। मूव टू हु। अब ये नीश उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि थोड़ा सा क्रिएटिवली इंक्लाइंड है, यानी थोड़ा सा क्रिएटिवली सोच पाते हैं, जो कि थोड़ा सा कंटेंट गेम के बारे में जानते हैं, कंटेंट को समझते हैं, बहुत सारा कंटेंट में भी कंज्यूम भी करते हैं। क्योंकि इस निश में आपका एग्जैक्ट काम होगा कि आप एक पीस ऑफ कंटेंट को देखें, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या हुक्स यूज हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जिसको मैं रीपर्पस कर सकता हूं, जिसको मैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे दोबारा से पोस्ट कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कंटेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोच पाते हैं, तो ये निश आपके लिए ही है। लेट्स मूव टू हाउ। अब अगर मैं इस निश में अभी स्टार्ट कर रहा होता और मुझे इसमें अपना करियर बिल्ड करना होता तो मैं अलग अलग क्रिएटर्स को रीच आउट करता ये बोल के कि मैं आपके कंटेंट को रिपर्पस करूंगा, और उन्हें एग्जैक्टली बताता भी कि क्या काम करना है। मैं उन्हें बोलता कि मैं किस तरीके से आपके कंटेंट को यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं उन्हें बताता कि आपके बिना एक्स्ट्रा एफर्ट और बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए आप अपने सेम पीस ऑफ कंटेंट को अलग अलग चैनल्स के थ्रू पुश कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच और आपकी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो पाए। मैं उन्हें ये दिखाता कि मैं उन्हें कैसे सर्व कर सकता हूँ, उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, जिससे कि उनके बिना कुछ काम किए ही उनकी ऑडियंस और तेजी से ग्रो कर पाए। सो यही काम आपको भी करना है। क्रिएटर्स को रीच आउट करो, उन्हें क्लोज करने की कोशिश करो, उन्हें ये बताओ कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो जिससे कि अल्टीमेटली उनका ही फायदा होगा। एंड अगर आप ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से कर पाते हैं तो आप इसमें एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। मूव टू निश नंबर 2, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। व्हाट से शुरू करते हैं।
इसमें स्मॉल बिजनेस ओनर्स के बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि उन्हें डेली बेसिस पे लिस्ट करने होते हैं, उनके ईमेल्स को मैनेज करना होता है। इसी तरीके से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी उनके कंटेंट को मैनेज करना होता है, उनके ईमेल्स को देखना होता है, उनके रिप्लाई करना होता है, उनके कैलेंडर्स को मैनेज करना होता है। इस तरीके के छोटे मोटे टास्क आप बिजनेस ओनर्स या वो कंटेंट क्रिएटर्स के बिहाफ पे कर सकते हैं, और यही काम होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट का, यानी आप वर्चुअली उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल बूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर बिजनेस ओनर, हर कंटेंट क्रिएटर चाहता है कि वो अपने टाइम को जितना ज़्यादा हो सके वो सेव कर पाए, और यहीं पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लस आप थोड़े से टूल्स जानते हैं, आप चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से प्रोफिशिएंटली यूज़ करना जानते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका मेन काम उनके कैलेंडर को, उनके ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, उनके ईमेल्स के रिप्लाई करना होगा। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। उनके कंटेंट को में भी मैनेज करना होगा, जिसकी वजह से आप डिजिटली भी थोड़ा सा साउंड होने चाहिए। तो अगर ये वाली चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप इस निश में आगे बढ़ सकते हैं। मूव टू हाउ, यानी अगर मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा होता तो मैं किस तरीके से इसमें आगे जाता। इसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ जो करता वो ये कि मैं सब लोगों को टारगेट करने के बजाय कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कंटेंट क्रिएटर या मे बी बिजनेस ओनर्स को टारगेट करता। या तो मैं केवल उन क्रिएटर्स या बिजनेस ओनर को टारगेट करता जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, या मे बी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, या फिटनेस इंडस्ट्री में कंटेंट बनाते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। इस तरीके से मैं स्पेसिफाई करता कि मुझे किस इंडस्ट्री में काम करना है। और ये स्पेसिफिकेशन कहाँ से आती? मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं अलाइन करता कि मुझे किस तरीके के क्रिएटर या बिजनेस ओनर्स के साथ काम करना है। देन अगेन मैं उन्हें रीच आउट करता, अपने बारे में ना बता के, ये बोल के कि मैं किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता हूँ उनकी चीज़ों को मैनेज करने में, उनके ओवरऑल टाइम को सेव करने में। एंड देन अपनी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से उनको कन्विंस करता। स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी फाइट लगेगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं, बट आप जब रीच आउट करेंगे तो आपको अपने रेट्स को कॉम्पिटिटिव रखना होगा, प्लस उन्हें अपनी स्किल्स दिखानी होंगी और उन्हें बताना होगा कि किस तरीके से आप उनको सर्व कर सकते हैं। देन ये सब कुछ करने के बाद, क्लाइंट्स को क्लोज करने के बाद, मैं अच्छे से उनको सर्व करता और उनसे टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक भी लेता, जिससे कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाऊँ कि मैं किस तरीके का काम करता हूँ और उसकी बेसिस पे मैं आगे अपने और क्लाइंट्स को बढ़ा पाऊँ। ये भी एक बहुत अच्छी निश है जिसमें आपको कोई हार्ड स्किल्स नहीं सीखनी है और सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना पूरा करियर बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये भी आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है तो मूव ऑन टू थर्ड निश, ह्यूमन रिसोर्स फॉर क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस। अगेन सबसे पहले जानते हैं कि आपको इसमें करना क्या होगा। आपने naukri.com, इंडीड, फर्स्ट नौकरी वगैरह वगैरह जैसी साइट्स के नाम तो सुने ही होंगे। ये एक्चुअली एक ब्रिज का काम करती हैं कंपनीज और एम्प्लॉयज के बीच का, और आपको भी ये सेम काम ही करना है बट स्पेसिफिकली क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। क्यों, वो बताता हूँ। आजकल जब किसी क्रिएटर को या बिजनेस ओनर को अपने टीम में किसी को हायर करना होता है, उसके लिए उन्हें वो जॉब पोस्ट निकालनी पड़ती है, इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं और उसके बाद वो राइट कैंडिडेट जैसे तैसे करके सेलेक्ट कर पाते हैं। कई बार ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी और टायरिंग भी हो जाता है। सो आप यहाँ पर एज एन एचआर उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनके बिहाफ पे वो पोस्टिंग करेंगे, आप उनके बिहाफ पे इंटरव्यूज लेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट समझ के राइट कैंडिडेट उनके लिए लेके आएंगे। अब इससे एक क्रिएटर या एक स्मॉल बिजनेस ओनर जनरली एक एचआर डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करता है, उनके पास एक एचआर की टीम नहीं होती है, उन्हें ये सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बट यहीं पर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऐसे कई सारे क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं और उन सबके बिहाफ पे आप इंटर्नशाला, नौकरी, इंडीड और ऐसी वेबसाइट्स पे पोस्टिंग कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज ले सकते हैं कैंडिडेट्स के और उनके लिए सही कैंडिडेट सेलेक्ट करके ला सकते हैं। इससे इन क्रिएटर्स को या बिजनेस ओनर्स को एक एचआर डिपार्टमेंट या स्पेसिफिकली इस काम के लिए कोई एचआर को हायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने एज अ प्रोजेक्ट उनके लिए काम भी कर दिया और उनको राइट कैंडिडेट के साथ कनेक्ट भी करा दिया और आपने भी बीच में चार्ज कर लिया। तो इससे उस कैंडिडेट के लिए भी अच्छा हुआ, बिजनेस ओनर के लिए भी अच्छा हुआ और आपके लिए भी। ये तीनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है जिसका कि आप फायदा उठा सकते हैं। अब इस पूरे काम को करने के लिए, इस नीश में आगे बढ़ने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, क्योंकि आप कई सारे क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स से बात करेंगे, उनके बिहाफ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की आदत होनी चाहिए। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल स्किल, यानी आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे किस तरीके के आंसर्स निकलवाने हैं, वो चीज़ आपको आनी चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन सा कैंडिडेट किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा फिट हो सकता है। तो अगर मैं इस निश में स्टार्ट कर रहा होता
तो सबसे पहले मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ और वहाँ पे अच्छे एडिटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स, कंटेंट मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह वगैरह जैसे लोगों के साथ टाई अप करता। मे बी कंटेंट राइटर्स भी, वेब डेवलपर्स भी, कोडर्स भी, ऐप डेवलपर्स भी, इस तरीके कई सारे प्रोफेशनल्स के साथ मैं बात करता, उनसे कनेक्ट बनाता। इसके बाद मैं कंपनीज को रीच आउट करता कि मेरे पास इस तरीके का एक डेटाबेस है और मैं आपके बिहाफ पे ये हायरिंग का काम कर सकता हूँ। देन इसमें मुझे वॉल्यूम गेम खेलना होता है, यानी मैं बहुत ज़्यादा कंपनीज और क्रिएटर्स को टारगेट करता और उन्हें रीच आउट करता और उन्हें क्लोज करने की कोशिश करता, जिससे कि अगेन उनका टाइम सेव होगा, आप बीच में एक कमीशन कमा पाओगे और कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी आप उसको रेफर कर पाओगे। सो इफ यू थिंक यू हैव द राइट स्किल्स फॉर दिस, आपको भी इसमें आगे जरूर बढ़ना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका काम नहीं हुआ तो मूव ऑन टू नीश नंबर 4, कोर्स प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट मैनेजर। आपने आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स और कंपनीज को देखा होगा जो कि अपने कोर्सेज मार्केट में लॉन्च करते हैं और वो उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है। आपको इसी चीज में उनकी हेल्प करनी है, उनके कोर्सेज को ओवरऑल मैनेज करने के लिए। आप उनके लिए करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, किस तरीके से वो रिकॉर्ड होना चाहिए, शूट होना चाहिए, किन किन प्लेटफॉर्म्स या किन किन चैनल्स के थ्रू उनको बेचा जा सकता है, इस तरीके की सारी चीज़ों में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप एंड टू एंड कोर्स के मैनेजमेंट को डील करेंगे। अब ये काम आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्रिएटर या कंपनी को भी अपनी इनकम फील्ड्स को डाइवर्सली एक्सपैंड करने का चांस मिलता है। साथ ही ई लर्निंग तो बहुत ज़्यादा बूम हो ही रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कोर्सेज से सीखना, समझना, चीज़ों को जानना प्रेफर करते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एजुकेशनल स्किल्स हैं, यानी आप लोगों को चीज़ें सिखाने में, उनके लिए एक कोर्स, एक मॉड्यूल डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट है, यानी आप ये काम कर सकते हैं, और आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, यानी आपको इसमें प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, तो अगर आप उसको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से शूट होगा, किस तरीके से एडिट होगा, किस किन प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, इन सभी चीज़ों को अगर आप मैनेज कर सकते हैं और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं अभी ये काम स्टार्ट करने वाला होता या इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती और मैं अपना करियर इसी में बिल्ड करने का सोचता, तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करता जानते हैं। मैं टारगेट करता ऐसे क्रिएटर्स को जिनके एटलीस्ट 100K से ज्यादा फॉलोवर्स है, यानी उनके पास एक लॉयल ऑडियंस बेस है जिनको वो अपने कोर्सेज आगे प्रमोट या सेल कर सकते हैं। देन मैं उनको रीच आउट करता ये बोल के कि आपने एक अच्छा लॉयल ऑडियंस बेस बना के रखा हुआ है, लोग आपको इस काम के लिए जानते हैं, तो अगर आप इसी फील्ड में ये रेलेवेंट कोर्स बनाते हैं, ये स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन करते हैं और उससे आगे मार्केट में बेचते हैं, तो आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा और आप भी उससे एक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसा करके मैं उन्हें ये समझाता कि वो किस तरीके से एक और रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। देन ऐसे कई सारे लोगों को रीच आउट करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उन्हें क्लोज करने के बाद मैं एक्चुअली उनके लिए एक करिकुलम पूरा डिजाइन करता कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, उनके लिए वर्कशीट्स डिज़ाइन करता, उनके लिए टेबल शीट्स डिज़ाइन करता, उनके लिए PDF नोट्स डिज़ाइन करता जो कि वो अपने कोर्स के साथ ऑडियंस को दे सकते हैं। साथ ही उन्हें सजेशंस देता कि वो अगर कुछ फ्रीबीज दे सकते हो या मे बी कुछ टूल किट दे सकते हो, तो उन चीज़ों को भी एज अ एड ऑन ऑडियंस को दे के वो किस तरीके से अपने कोर्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इस तरीके के सारे सजेशंस उन्हें देता। देन फिर वो कोर्स कैसे शूट होगा, कैसे एडिट होगा, कैसे पब्लिश होगा, उसका भी पूरा मैनेजमेंट में देखता। अब एक टाइम के बाद जब आप इसमें अच्छे से ग्रिप कर जाएंगे, इसको अच्छे से करने लगेंगे, तो आप इसमें में भी एडिटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, आप में भी इसमें उसकी कोर्स की मार्केटिंग या एड्स जो रन होते हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बट वो बहुत बात का स्टेप है। अभी आप एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने के लिए इस निश को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब अगेन आपको ये भी जरूर बता देता हूँ कि इन निशेस में काम करने के लिए ऑल्दो बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड स्किल्स नहीं सीखनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एडिटिंग की स्किल्स या कोडिंग की स्किल्स या राइटिंग की स्किल्स वगैरह सीखने में, बट आपको सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको कमिटेड होना पड़ेगा अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए, आपको रीच आउट करना पड़ेगा लोगों को, आपको उन्हें क्लोज करना होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी ओवर टाइम, आपको उन्हें दिखाना होगा कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि उनका टाइम या एफर्ट्स बच पाएं। और जब आप ये चीज़ें कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुली क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पाएंगे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ये काम कर सकते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में आई विल स्टार्ट लिख के ज़रूर बताइए मुझे कि यू आर रेडी टू टेक द लीप। इसके अलावा अगर आप ऐसी हार्ड स्किल्स जानना चाहते हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, और अगर आप उसमें एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो आप एक अच्छा अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। एंड अगर आप खुद ही एक फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपने फ्रीलांसिंग के करियर में ग्रो करना चाहते हैं और आगे लीप लेना चाहते हैं, देन ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए जिसमें मैंने वो 6 इमेजेस बताई हैं जो कि आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आई टेक योर लीव। थैंक यू।